सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर अगर आप अपना नंबर अब कैंसिल करते हैं या डिपार्टमेंट आपका नंबर कैंसिल करता है तो आपके लिए एक बहुत बड़ी टेंशन जो है वो बन सकती है। समझिएगा क्या हुआ है अब जीएसटीआर 10 के अंदर आफ्टर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन। अभी क्या होता है, कई सारे लोगों का जीएसटीआर 3B जो है वो फाइल्ड नहीं है 2-2 साल 2.5 साल तक का। जीएसटीआर 1 कई लोगों का जो है अभी भी पेंडिंग है और उन्होंने अपनी रिटर्न्स जो है फाइल नहीं करी है। अगर आप कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं तो आपका जो सीएमपी 08 यानी कि स्टेटमेंट होता है जिसमें आपको क्वार्टरली टैक्स का पेमेंट करना होता है, वो भी कई लोगों ने फाइल नहीं किया है। अब ये तीनों रिटर्न्स जो फाइल नहीं होती हैं, इसकी वजह से काफी सारी लेट फीस जो है वो एक्यूमुलेट हो गई है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी जीएसटीआर 3B, अपनी जीएसटीआर 1 और सीएमपी 08 जो पेंडिंग है वो निल होने की वजह से उसमें जो लेट फीस आती है उससे बचने के लिए वो लोग नंबर या तो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देते हैं या डिपार्टमेंट खुद से नंबर जो है वो कैंसिल कर देता है। और यहां पर एक गलतफहमी ये है कि हमने नंबर कैंसिल कर दिया तो हमारी जो 3B है, जीएसटीआर 1 है या सीएमपी 08 के अंदर इंटरेस्ट और लेट फीस जो लगती है वो अब नहीं लगेगी क्योंकि हमने नंबर कैंसिल कर दिया है। और नंबर कैंसिल करने के बाद जो फाइनल रिटर्न आती है जीएसटीआर 10, उसे फाइल करके 3B और 1 जो है ऐसे ही छोड़ दिया करते थे। तो अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए जीएसटीआर 10 के अंदर बहुत बड़ा चेंज अब कर दिया गया है। अगर आपने नंबर कैंसिल कर दिया है या डिपार्टमेंट ने आपका नंबर कैंसिल कर दिया है और आपको जीएसटीआर 10 फाइल करना है, वो मैंडेटरी है हर एक रेगुलर टैक्स पेयर के लिए जिसका नंबर कैंसिल किया गया। अब यहां पर जो चेंज हुआ है, यहां पर आप देखेंगे तो एपीआई स्पेसिफिकेशंस पब्लिश्ड फॉर जीएसटीआर 10, ये जो रिलीज नोट्स हैं ये 25 अप्रैल 2021 को लॉन्च किए गए हैं। इसमें क्या बताया गया है, एज अ पार्ट ऑफ जीएसटीआर 10 चेंज, यानी कि जीएसटीआर 10 के अंदर जो चेंजेस है, अ न्यू एपीआई जीएसटीआर 10 लेट फी डिटेल्स हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड। जीएसटीआर 10 के अंदर जो लेट फीस का टेबल है उसके अंदर न्यू टेबल इंसर्ट किया गया है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं जीएसटी पोर्टल पे जीएसटीआर 10 कहां दिखेगा। आप जाएंगे सर्विसेज टैब के अंदर रिटर्न्स टैब में, तो फाइनल रिटर्न जो होता है वो होता है जीएसटीआर 10। इसके अंदर जो हमारा लेट फीस का टेबल है इसमें चेंजेस किए गए हैं। ये वाला जो लेट फी का है फिगर्स, इसमें अब कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे वो समझने से पहले आपके लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आपने अभी तक हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब नहीं कराई है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप हमारी मंथली टैक्स मैगजीन सब्सक्राइब करा सकते हैं और अपने आप को मंथली अपडेट रख सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो चेंजेस किए गए हैं वो बताया गया है कि द चेंज्ड एपीआई इज यूज्ड टू गेट द डिटेल्स ऑफ लेट फी लेविड इन जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 4 एंड सीएमपी 08। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपकी जीएसटीआर 1 पेंडिंग थी, आपकी जीएसटीआर 3B पेंडिंग थी, आपकी जीएसटीआर 4 भी पेंडिंग अगर रह गई है और आपने वो रिटर्न्स फाइल नहीं करी, लेट फीस वहां पर जमा नहीं किया है और आप ये सोच के बैठे थे कि हमने तो कैंसिल कर दिया है, जीएसटीआर 10 हमने फाइल कर दी है, खत्म कहानी, वो नहीं होगा। अब आप जब जीएसटीआर 10 को फाइल करने जाएंगे तो आपकी जितनी भी पेंडिंग रिटर्न्स की पेंडिंग लेट फीस है वो उन रिटर्न्स में अगर आपने नहीं भरी होगी तो वो अब आपके जीएसटीआर 10 को भरते समय वो पेमेंट करनी पड़ेगी। और आप अगर जीएसटीआर 10 को फाइल नहीं करेंगे तो उसमें जो लेट फीस लगती है 90 दिन के बाद वो तो आपको पे करनी ही होगी, इन एडिशन टू द लेट फीस ऑफ जीएसटीआर 1, GSTR 3B, GSTR 4 and CMP 08. This is common API for GSTR 10 which we have implemented version 1.1, यानी कि वर्जन 1.1 लेट फीस का जो API है उसके अंदर ये चेंज किया गया। For other two APIs we have added one new validation and related error code and the error messages are updated in the portal। यहां पर इसके साथ साथ दो और चेंजेस किए गए हैं जिसमें कि आपको प्रोसीड फाइल वाले बटन के अंदर
रिटर्न सेव वाले बटन के अंदर जो है वो एरर कोड्स दिए जाएंगे। तो ये तीन चेंजेस जीएसटीआर 10 के अंदर ऑनलाइन फाइलिंग के रिस्पेक्ट में किया गया है। अगर आपकी जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 अगर आप कॉम्पोजिशन में थे तो जीएसटीआर 4 में अगर पेंडिंग थी, हालांकि जीएसटीआर 10 जो है वो कॉम्पोजिशन वाले को नहीं भरना होता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि लेट सपोज आप मिड ईयर में नंबर कैंसिल करते हैं और उस नंबर कैंसिल करने से पहले मिड ईयर के अंदर ही रेगुलर से कॉम्पोजिशन में चले गए। ध्यान से समझिएगा क्या हुआ। लेट सपोज आप 1 अप्रैल 2020 से लेके 30 जून 2020 तक कॉम्पोजिशन में थे। इसके बाद 1 जुलाई 20 से लेके 30/9/20 तक आप रेगुलर में आ गए। आपने इन दोनों ही पीरियड के लिए ना तो सीएमपी 08 की रिटर्न भरी है, ना जीएसटीआर 4 की भरी है, और ना ही आपने जीएसटीआर 3B की रिटर्न भरी है। तो 30/9/2020 को आप रेगुलर में थे और आपने 1 अक्टूबर 2020 को नंबर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर दिया है। तो इस सिचुएशन में जो जीएसटीआर सीएमपी 08 और जीएसटीआर 4 की लेट फीस है वो आपको लग जाएगी, क्योंकि आपको जीएसटीआर 10 भरना जरूरी है। इसीलिए जरूरी है क्योंकि जिस दिन आप नंबर कैंसिल करते हैं उस दिन आप एज अ रेगुलर टैक्स पेयर जो है वो नंबर कैंसिल कर रहे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी रिटर्न्स नहीं भरी हैं तो जल्द से जल्द रिटर्न्स भर लीजिएगा, अदरवाइज ये लेट फीस जो है अब आपको जीएसटीआर 10 के अंदर भी भरनी होगी। यहां पर आप देख पा रहे हैं ये रिटर्न्स जो हैं अब प्रोसेस होने में भी टाइम लग रहा है, क्योंकि ये लेट फीस का कैलकुलेशन किया जा रहा है कि कितनी रिटर्न्स इनकी लेट फाइल हुई है जिसका लेट फीस जो है नहीं भरा गया है, या रिटर्न्स जो हैं अभी पेंडिंग है। तो ये काफी बड़ा अपडेट जो है जीएसटीआर 10 और टेंशन लेकर के ये आया है अगर आपकी रिटर्न्स पेंडिंग है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जीएसटीआर 10 के अंदर जो ये चेंजेस किए गए हैं लेट फीस से रिलेटेड, इसका इंपैक्ट अब आपके ऊपर क्या पड़ेगा। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।